इंटेलिजेंस के दो अप्रोच होते हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच और दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच मानता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस आधार पर भी 3 थ्योरीज दिए गए हैं। पहला है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। इसे याद रखने के लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, जैसे कि गार्डन में मल्टीपल टाइप के फूल होते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस इज गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। गार्डनर इज सिमिलर टू गार्डन, इस तरह से याद रख सकते हैं हम लोग। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कुछ असाधारण योग्यता वाले व्यक्तियों पर प्रयोग किया और 8 तरह की बुद्धि इन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि बहुत सारी बुद्धियों का उपयोग करके लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला उन्होंने बताया लिंग्विस्टिक। तो कुछ लोगों में लैंग्वेज की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छा से लैंग्वेज का उपयोग कर सकते हैं, फ्लुएंटली बोल सकते हैं, जिस कारण से इन्हें वर्ड स्मार्ट कहा जाता है, जैसे पोएट्स एंड राइटर्स होते हैं। दूसरा है कि लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसमें कि जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होता है, लॉजिक मीन्स वो तर्क अच्छा दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस उनका अच्छा होता है। तो इसमें साइंटिस्ट एंड नोबेल प्राइज़ विनर लोग आते हैं। तीसरा है स्पेशल। तो स्पेशल मीन्स होता है जिससे कि दिशा का ज्ञान हो और वो पहले ही समझ जाते हैं कि हमें उस जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर कैसा रहेगा, मतलब उनमें विजुअल सेंस, इमेजनरी सेंस, ये सब बहुत अच्छा होता है उनका। तो इनमें जैसे पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, सेलर्स, पायलट, ये लोग पहले ही समझ जाते हैं कि हमें किस, पायलट समझ जाते हैं कि प्लेन को कैसे उड़ाना है, सेलर समझ जाते हैं कि नाव को किस दिशा में ले जाना है, आर्किटेक्ट्स को समझ होता है कि कैसे घर को बनाना है। तो इस तरह से म्यूज़िकल, जिनमें कि म्यूज़िक की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो उन्हें म्यूज़िकल रिदम्स एंड पैटर्न्स का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। जैसे हमारे ए आर रहमान साहब काफ़ी अच्छे म्यूजिशियन हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक, जो अपने बॉडी का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे जिम्नास्टिक हो गए, और जैसे ओलंपिक्स में जो भाग लेते हैं वो लोग हो गए, एक्टर्स लोग हो गए, डांसर्स हो गए, एथलीट्स हो गए। उसके बाद है इंटरपर्सनल। तो जो एक दूसरे की भावना को अच्छी तरह से समझते हैं, एक दूसरे की नीड्स को, फीलिंग्स को, तो ऐसे लोगों में ये इंटरपर्सनल की क्षमता अच्छी होती है। इंट्रापर्सनल, जो अपनी निजी भावनाओं को, ओन फीलिंग्स, मोटिव्स, डिज़ायर्स को अच्छी तरह समझते हो, तो उनमें कुछ लोगों में ऐसा गुण होता है। नेचुरलिस्टिक, मतलब जो प्रकृति की समझ जिनमें ज़्यादा होती है, जैसे कि हमारे किसान भाई जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि कब धान की रोपनी करनी है, कब गेहूँ रोपना है और कब बारिश होगी, तो वो सब अंदाज़ा उन्हें होता है। हंटर्स होते हैं, जूलॉजिस्ट होते हैं, तो ये लोग नेचर के बहुत करीब होते हैं और नेचर का इन्हें ज्ञान होता है। तो इस तरह से मल्टीपल थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी हमें बताता है कि जिनमें इन 8 तरह के गुण या ज़्यादा होता है वो अधिक बुद्धिमान होते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ट्रायर्किक मतलब तीन चीज़ को इसमें प्रधानता दिया गया। इसे दिया था स्टर्नबर्ग ने 1985 में। तो इन्होंने बताया कि 3 तरह का मतलब बुद्धि इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सचुअल। तो कंपोनेंशियल में क्या होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेज से हम लोग गुजरते हैं। पहला है नॉलेज एक्विजिशन, मतलब जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में नॉलेज गेन करना, चारों तरफ से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस तरह। मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन हम लोग ले लिए, उसके बाद उसको हम लोग प्लानिंग करके उसको लागू कैसे करेंगे, इस पर हम लोग प्लानिंग करते हैं, मतलब व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। उसके बाद परफॉर्मेंस कंपोनेंट, उसके बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं,
कैसे उस समस्या का समाधान करना है। ये दूसरा होता है एक्सपीरियंशियल या क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मतलब ऐसे लोगों जो अपने पूर्व अनुभव के आधार पर किसी भी समस्या का समाधान कर लेते हैं और किसी भी सिचुएशन से वो बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद होता है कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोगों में प्रैक्टिकल बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, कहीं भी जाएंगे तो मोल जोल करके वो सामान खरीदेंगे, कभी भी ठगाते नहीं हैं वो। तो इन्हें स्ट्रीट स्मार्टनेस और बिजनेस सेंस भी कहा जाता है ऐसे लोगों को। तो इनकी प्रैक्टिकल बुद्धि काफ़ी अच्छी होती है। तो इस तरह से स्टर्नबर्ग ने कि ट्रायर्किक थ्योरी में बताया कि 3 इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट होते हैं, कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। उसका तीसरा थ्योरी आता है प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इसे दिया था हमारे जेपी दास, जैक नागलिरी एंड किर्बी। तो इसे हम लोग याद रख सकते हैं कैसे, देखिए जेपी दास, जैक नागलिरी एंड किर्बी। तो नाग है, तो नाग के पास अगर जाओगे तो वो काटेगा, इसलिए उसका दास बन के रहो। तो हम लोग इसमें 3 चीज़ें, प्लानिंग, अटेंशन, अराउजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव। तो पहला है अराउजल अटेंशन। किसी भी योजना हम लोग बनाते हैं, कोई भी काम रहता है तो उस पर जब हम लोग अटेंशन देते हैं तो वो काम आसान हो जाता है। जैसे हम लोग को अगर कहा जाता है कि तुम्हारा एग्ज़ाम है मंडे को, और अगर 4 दिन बचा है मंडे में, तो हम लोग उस पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं, उस पर योजना बनाते हैं, और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसे अपने ग्रुप में या टीचर से पूछते हैं और उसकी परीक्षा की बढ़िया तैयारी कर लेते हैं। तो इस तरह से अटेंशन हमारा काम करता है। दूसरा है साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो साइमल्टेनियस में क्या होता है कि हम लोग एक तरह के काम को करते हैं, जैसे कि RSPM, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट था। इसमें मतलब 6 कार्ड एक तरह का रहता है, ठीक है, और अगर उसमें से एक कार्ड को मिसिंग कर दिया गया तो फिर उस कार्ड को उसमें जोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग ये सॉल्व कर पाते हैं, खुद ही पता चल जाता है। जैसे कि रीजनिंग भी आप लोग बनाते होंगे, तो मतलब 3 तरह, एक तरह का जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज़ रहता है, तो आप लोग 4th जगह में क्या होगा ये खुद ही समझ जाते हैं हम लोग। तो इसे ही कहते हैं साइमल्टेनियस। सक्सेसिव में मतलब एक के बाद एक चीज़ याद करना। अगर हमें एक पहला चीज़ याद कर लिए तो दूसरा अपने आप रिकॉल हो जाता है। जैसे कि गिनती गिनना, हम लोग 1 2 3 4, तो जैसे ही 2 बोलते हैं तो अपने आप दिमाग में 3 आ जाता है। हम लोग जैसे ये टेबल याद करते हैं या अल्फ़ाबेट याद करते हैं तो ABCD के बाद अपने आप E आ जाता है, तो इसे कहते हैं सक्सेसिव। और तीसरा है प्लानिंग। तो प्लानिंग हम लोग हर तरह से कोई भी काम कैसे होगा, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू करना है, इसके लिए हम लोग तरह तरह का जो भी रिक्वायरमेंट होता है सिचुएशन का, जो भी मतलब हम लोग को क्या चाहिए उस काम को पूरा करने के लिए, इसके लिए हम लोग बहुत सारा प्लानिंग करते हैं। जैसे एग्ज़ाम है हम लोग का, फाइनल एग्ज़ाम, तो उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं कि डेली 4 घंटा पढ़ना है। करते करते हम लोग जब एग्ज़ाम आता है तो पूरी तरह से तैयारी हो जाती है, फिर रिवीजन के लिए समय रखते हैं हम लोग और एग्ज़ाम अच्छे से निकल जाता है। तो इस तरह से ये दास एंड नागलिरी ने ये सिद्धांत दिया, जिसे पास मॉडल भी कहा जाता है। प्लानिंग P, अटेंशन अराउजल A, साइमल्टेनियस S, सक्सेसिव S। तो इसलिए इसे पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। और दास एंड नागलिरी ने एक बैटरी का भी निर्माण किया था जिसे कि कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम CAS कहा जाता है। तो इस तरह से हमारे इंटेलिजेंस के 2 अप्रोचेस ख़त्म हुए, जिसमें साइकोमेट्रिक अप्रोच में कुछ थ्योरीज थे और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में भी 3 थ्योरीज थे।
जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी अच्छा है।